दलित नलका पे पानी पीता है तो उसको मार देते हो, घोड़ी नहीं चढ़ने देते हो। तो हिंदू है तो मोहन भागवत के रिश्तेदारों की शादी दलितों में होनी चाहिए, पहले दलित हिंदू में, तब मैं मानूंगा, है ना। वो तो ब्राह्मण है ना वहाँ के, कौन सा ब्राह्मण है? कान्य कुब्ज ना। तो वो अपने रिश्तेदार की शादी दलितों में कराएं, पिछड़ों में कराएं, खूब अच्छा रिसेप्शन दे, हम लोग जाएंगे, लिफाफा लेके जाएंगे। जहाँ जहाँ चुनाव होता है अमित शाह पहुंच जाता है, घुसपैठिया है। तो तुम 10 साल से, तुम्हारी सरकार है 11 साल से, तुमने निकाला क्यों नहीं? रिजाइन करो। सर कैसे देखते हैं आप इस मोहन भागवत का ब्याह हुआ है। अच्छा। जी बताइए, ये तो उनका संघ प्रमुख है वो। नहीं, आरएसएस के लोग जो हैं, एक मिनट, हाँ। आरएसएस के लोग पहले अपना लिस्ट बनाए, रजिस्टर बनाए कि हम आरएसएस के हैं, सब पहले शादी करें। इनके तो नाते रिश्तेदार पड़ेंगे विदेश में, और बाकी वो करे 3 बच्चे पैदा करो। 3 बच्चे पैदा करो तो ये तो पूरा परिवार नियोजन के खिलाफ है। इसका मतलब है कि कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। तो 3 बच्चे पैदा कर खिलाओ कहाँ से, पढ़ाओ कहाँ पे, ये बताओ पहले। मोहन भागवत से पूछो। मोदी ने, उनका चेला जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री भी है, क्या एक भी चेन ऑफ स्कूल खुला है? पूछिए उनसे, खिलाओ क्या, पढ़ाओ कहाँ पे, नौकरी कहाँ करेगा? तो ये सब कह रहा है ना कि अडानी के यहाँ जाके मजदूरी चाकरी करो, ठीक। दूसरा, सब हिंदू है, कैसे? वो दलित नलका पे पानी पीता है तो उसको मार देते हो, घोड़ी नहीं चढ़ने देते हो। तो हिंदू है तो मोहन भागवत के रिश्तेदारों की शादी दलितों में होनी चाहिए, पहले दलित हिंदू में, तब मैं मानूंगा, है ना। वो तो ब्राह्मण है ना वहाँ के, कौन सा ब्राह्मण है? कान्य कुब्ज ना। तो वो अपने रिश्तेदार की शादी दलितों में कराएं, पिछड़ों में कराएं, खूब अच्छा रिसेप्शन दे, हम लोग जाएंगे, लिफाफा लेके जाएंगे, कराए ना शादी। दूसरा, सिख कैसे हिंदू है, जैन कैसे हिंदू है, कौन कौन हिंदू है? ब्राह्मण कैसे हिंदू है, पहले ये बताओ ना। 19वीं सेंचुरी में वो तो कहते थे कि हम हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण हैं। तो पहले हिंदुत्व पे आए, फिर अब चलो सनातन पे पहुंच गए। देश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि आरएसएस बहुत धूर्त ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोगों को धोखा देता है, छल करता है, सब फरेब है। देसी देशु हिंदुस्तान फलना हिंदी हिंदू कुछ नहीं है, सारे फ्रॉड हैं। इसलिए इसका बहिष्कार करें। और उसकी पार्टी है बगल बच्चा, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये बीजेपी, बगल बच्चा। हाँ बगल बच्चा है वो, आरएसएस का बगल बच्चा है। अब 15 फाइल पे कहीं नहीं बोल रहा मोहन भागवत, बोला नहीं, फिर इन घुसपैठियों पे बोल रहे हैं वो। नहीं, घुसपैठिया था चुनाव बंगाल में, तो बोलेगा ही बोलेगा। जहाँ जहाँ चुनाव होता है अमित शाह पहुंच जाता है, घुसपैठिया है। तो तुम 10 साल से, तुम्हारी सरकार है 11 साल से, तुमने निकाला क्यों नहीं? रिजाइन करो। 15 फाइल में नाम आया हुआ है सबका। हरदीप पुरी का है, मेरी कॉलेज का पढ़ा हुआ है। आए ना यहाँ पे, काला झंडा लेकर हम खड़ा होंगे, काला जैकेट पहने हुए ना, खड़ा हो जाएंगे, विरोध करेंगे। तो वो कह रहे हैं, वो तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि मैं मिला हूँ, लेकिन प्रोफेशनल मीटिंग्स थी। नहीं, अच्छा एक बात तुमको नहीं पता है, बताइए। रेपिस्ट आदमी के साथ प्रोफेशनल मीटिंग होगा? पहले बताओ। बच्ची सोचो जरा, मतलब कैन यू इमेजिन कि छोटी बच्ची सब का फोटो आ रहा है यार, साला हैवान ही होगा वो पूरा। अब पूजा सुंदर दिख रही है, इसको मैं तारीफ कर दूं अभी तो ये तो चलता है ना, ये एडल्ट लेडी है जी। छोटी बच्ची को साला वहां जाके तुम उसका मतलब, तुम सोच के भी देखो। बेटी, मतलब बेटी, छोटी बेटी रहती है, कैसे देखते हो उसको? उसके साथ प्रोफेशनल मीटिंग हो रहा है तुम्हारा, सोचो जरा सा। ये बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल इशू है। लेकिन कांग्रेस सर देश की छवि बिगाड़ रही प्रदर्शन करके एआई समिट में। देश का छवि तो यही बिगाड़ दिया ना। तो उसका हाँ, CEO
वो तो कह ही रहा है सोशल मीडिया में कि वो दिख रहा है कि मुझे पता ही नहीं था, मोदी ने मेरा हाथ ऐसे उठा दिया जबरदस्ती। यही सबमिट हो रहा है। कुत्ता चोरी कर लियो यार, बगल वाले का कुत्ता कुत्ता चोर गद्दी चोर, कुत्ता चोर गद्दी चोर। तो सर मोदी जी ने थोड़ी किया, वो तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वरद हस्त है मोदी जी का वहाँ पे। आप लोग हर चीज को मोदी जी से कैसे नहीं क्यों, वो नहीं गए थे वहाँ पे अवार्ड दिया था वो तो, हैं? अवार्ड दिया था वो तो तो। माहौल और दूसरी बात है, अभी एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोले थे क्या अंबानी का, जियो यूनिवर्सिटी। कहाँ यूनिवर्सिटी बोलो, बताओ मुझे कहाँ यूनिवर्सिटी। लेकिन सर एआई समिट में आप लोग सिर्फ गलगोटिया देख रहे हैं और तमाम चीजें देख ये रहे हैं। फ्रॉड है, सब बंद करना जो चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स मिली है उन पर बात। एक मिनट, ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिए, साले चोर हैं ये पूरा। एक सेमेस्टर का 80,000 1 लाख 1.5 लाख फीस ले रहा है, कुत्ता चोरी सिखा रहा है। कुत्ता चोर। सर वो 350 करोड़ रुपए खर्च करते हैं इनोवेशन पर। हाँ, तो चाइना का माल खरीद के राम राम जपना पड़ाए माल अपना। नहीं वो अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के गए। हाँ, हेलीकॉप्टर। वो थर्मोकोल से जो बना था। ये जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसलिए फ्लरिश कर रहे हैं, मोदी संरक्षण दे रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाए, जेएनयू बर्बाद हो जाए, आईटी बर्बाद हो जाए। तो वो कह तो रहे हैं दुकान कि खुलेगा अगर वो। जेएनयू डीयू ये सब यूजीसी के लिए बैठकर धरना देते रहेंगे तो फिर एआई समिट में तो गलगोटिया को ही बुलाना पड़ेगा। आरएसएस ये बीजेपी वाला धरना नहीं दिया था। टमाटर आप बैगन लेके नहीं बैठा था स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह गैस सिलेंडर लेके जंतर मंतर पर। अब वहां पे फर्जी बाबा था, ये फ्रॉड रामदेव नहीं, सलवार पहन के भागा था वहां पे, तो वहां भजन कर रहा था क्या। दूसरा एक और बाबा था, वो बुढ़ा, वो क्या नाम है, अन्ना हजारे। अन्ना भी गन्ना चूस रहा है। सर आप बाबाओं का जिक्र कर रहे हैं, यूपी क्या कर रहे हैं बाबा अन्ना जी? आपस में बता रहे हैं इसका ये मामला, इसका वो मामला। अन्ना गन्ना चूस रहा है अभी। सर आप बाबाओं का जिक्र कर रहे हैं, यूपी में जितने भी शंकराचार्य गुरुचार्य सब आपस में बता रहे हैं इसका माँ इसका माँ। इसका काम यही है, हाँ। जितने अभी बाबा जेल में हैं, राम रहीम हो चाहे क्या बोलते हैं, वो दाढ़ी वाला और है, बाप बेटा दोनों था, आसाराम, वो झांसा है, इस सब का तुम लोग जाना मत वहाँ पे। जी सर। हाँ, जाना मत, कुछ नहीं है। पूरा धर्मशास्त्र उठा के पढ़ो, मेरे यहाँ रखा हुआ, जाके लाइब्रेरी में देख लो, उस समय क्या क्या है, पूरा ये कांड ही कांड है। ये कांड वो कांड है ना, सब तो कांड का है। कांड सबसे बड़ा कांड सेक्स कांड है। एक दूसरे की सीडी सिर्फ निकाल रहे हैं सर। हाँ, निकाल लेना, तो सब किया ना गड़बड़, इनके तो पूरा जेनेसिस यही है। इसीलिए करा, तो लड़की लोग तुम लोग जाना मत बाबा के चक्कर में। सर लेकिन जिन पे आरोप लगे हैं वो लड़के हैं, उनके यौन शोषण का आरोप लगा है, तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है सर। अच्छा एक बात बता, आपका भी खतरा है। कोई सुरक्षित नहीं है सर, ऑन अ सीरियस नोट। अच्छा फिर हंस रही है। तुम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो ना। जी केरला का एक इंजीनियर सुसाइड किया, जी पता है ना। जी 4 साल की उम्र में बाप ने उसको डाल दिया, माँ बाप ने, कि संस्कार सीखेगा आरएसएस में। तो आरएसएस का पहले हाफ पैंट था, हाफ पैंट पूरा खुला खुला रहता था, काहे के लिए रहता था, पहले उसका जवाब दो। जी। तो सर ये देश किस दिशा में जा रहा है, महिलाओं को छोड़ के? नहीं, होमोसेक्सुअलिटी तो यहाँ धर्मशास्त्रों में मिलेगा भाई। हरिहर क्या है शब्द, जी उसका मीनिंग उठा के देखो धर्मशास्त्रों में। ये तो इनका तो काम ही यही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, बच्चों को कभी आरएसएस के शाखा में मत भेजना। तुम अगर एबनॉर्मल हो तब भेज देना, एबनॉर्मल खुद ही हो तो जाना। सर महिलाओं को बचाते बचाते पुरुषों को बचाना पड़ रहा है सर। पहले तो पुरुष को ही बचाना है। मैं बहुत सारे कहानियां जानता हूँ, बहुत सारी कहानी जानता हूँ। आरएसएस वाले लोग जो है ना, इनकी बहुत कहानियां मेरे पास हैं। मेरे पास लोग आते हैं, अपनी कथा भी सुनाते हैं। तो धर्म गुरु का जगत गुरु कैसे बन जाते हैं? नहीं नहीं, अजीब हालत। पागल तुम्हारे जैसा लोग रहेगा तब बनेगा ना। हाँ। वहाँ जाके पैसा भी दे रहे हो, बच्चे भी जा रहे हैं, बच्ची भी जा रहे हैं, तो पागल है ना। स्कूल भेज नहीं रहा, जा रहे हैं वहाँ पे। अब तो दलितों के भी बाबा हो गए, कौन सुरेश जाटव, सारे जातियों के बाबा बन रहे हैं।
इसलिए आप सबसे आग्रह है, विनती है, आरएसएस बहुत ही खतरनाक संगठन है। आपके बच्चे वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, कोई संस्कार नहीं सिखाया जाता है। सब एग्जाम, सबसे बड़ा संगठन में एफिस्टिन फाइल भी तो हो सकता है ना। अब तो बकायदा पिक्चर रिलीज हो गई है उनके 100 वर्ष पूरे होने तो पर। सबसे बड़ा संगठन में गड़बड़ नहीं होगा ऐसी गारंटी कौन है? तुम जाओ वहाँ पे, फिर जाओ। लेकिन जान बीजेपी पूछ के के नेता बदनाम रवि किया किशन जा रहा है को ब्राह्मण मोदी जी संतों को। भगवान का अवतार है, तो नाम कैसे आ जाएगा? नहीं, मोदी जी भगवान का अवतार नहीं हो, नॉन बायोलॉजिकल है, वो पैदा नहीं हुआ, अवतार ही लिए हैं सीधा। और चाय बेचे थे। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को बचाओ, देश को बचाओ। ये भक्तों वाला सवाल मत करो, देश को बचाओ मोदी से, आरएसएस से, बीजेपी से। कितना फीस लग रहा है कॉलेज में पता है तुम्हें? नौकरी मिल रही है, पेंशन मिल रहा है, महंगाई का। पास योग्यता होगी उसे मिलेगी, जब योग्यता नहीं है तुम्हारे पास सबसे ज्यादा योग्यता है, हैं? अपना डिग्री दिखाओ, मोदी अपना डिग्री दिखाए। योग्यता माई फुट। मोदी जी तो डिग्री दिखाए हैं ना। कहाँ दिखाए अमित शाह हैं? जी ने दिखाई नहीं, है, कहाँ अमित दिखाया? शाह ने। नहीं, अमित शाह जी ने तो दिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी मना क्यों किया? कोर्ट ने मना कर दिया ना। नहीं, क्यों? हाई कोर्ट कह रहा है नहीं, कि क्यों? पर्सनल है उनका। नहीं, पर्सनल कैसे होगा? आपने पब्लिक के पैसा पे आपने पढ़ाई की है, टैक्स पेयर के पैसा पर। जी घर में तो था नहीं ना, तुम पढ़ी हो केएमसी से ना, जी तो केएमसी कौन चला रहा था? तुम्हारे अब्बा तो नहीं चला रहे थे, जी नहीं, वो तो टैक्स हमारे पैसे से जा रहा था ना पूरा। बिल्कुल। टीचर को जो सैलरी मिला था 2 लाख, तो तुम्हारा जा नहीं रहा था ना, जी वो तो टैक्स पेयर दे रहा था पैसा। टैक्स पेयर के पैसा से पढ़े हो, अब तब कहा नहीं? मेरी डिग्री मांगो, अभी दिखाऊं? लाओ भाई, कहाँ गया मेरा डिग्री? सब निकालो, ऑनलाइन ही सबको दिखाओ, दिखाओ ना। मेरा पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखना है किसी को? लेकिन सर अभी जो इस वक्त जो मुद्दा है एआई पे भी, चाहे वो मुद्दा हो कोई भी मुद्दा हो, घूम फिर के कांग्रेस के ही कॉलर को पकड़ते हैं। अब यहाँ भी सारे जितने मामले जितने में सब कांग्रेस- पूछो, हाँ। जितने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े हो, नौकरी पे आए हो, कांग्रेस ने बनाया था कि आरएसएस ने बनाया था? पहले पूछो। जो सरकार में रहेगा वही बनाएगा ना। फिर तुम क्यों नहीं बना रहे हो? हम्म, तुम क्यों आईआईटी तुम क्यों नहीं बना रहे हो? मेडिकल कॉलेज तुम क्यों नहीं बना रहे हो? यूनिवर्सिटी तुम क्यों नहीं बना रहे हो? गौशाला बना रहे हैं वो। गौशाला बना रहे हो, गोमूत्र पर पीएचडी हो रहा, कुत्ता चोरी कर ले रहे हो उधर से। कुत्ता चोर, गद्दी चोर। शुक्रिया, थैंक यू। बस, बस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।